हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके पहले दो वीडियोस में हमने देखा कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं। फिर हमने देखा था मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं। अभी इस थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं। ना सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें वो प्रोफेशनल पर्सन के पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनके पास अकाउंटिंग का या टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो हर एक प्रोफेशनल पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए और उनका एकेडमिक प्रिपरेशन होना चाहिए, मतलब उनके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए। और इन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है जो इनको रेगुलेट करता है, मतलब इनको कंट्रोल करता है। जैसे कि लॉयर जो होते हैं उनकी बार काउंसिल होती है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है। और ये बॉडीज जो होते हैं, बॉडी मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये प्रोफेशनल लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो प्रोफेशन और मैनेजमेंट का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ना हर एक प्रोफेशनल पर्सन जो होता है उनमें अपने अपने फील्ड के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर जो होता है उनको मेडिसिन का नॉलेज होना जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट और टैक्सेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेम तरीके से मैनेजर जो होते हैं उनको भी अपने फील्ड के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि प्लानिंग किस तरीके से करना है, ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से करना है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किस तरीके से करना है। तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो मैनेजर के पास होना जरूरी है। तो प्रोफेशनल पर्सन के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है अपने पर्टिकुलर फील्ड का, और मैनेजर के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। इसके लिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला जाता है। दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नाउ किसी भी प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मतलब उनके पास वो डिग्री होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर सपोज कोई भी सीए है तो सीए के पास आईसीएआई का एग्जामिनेशन जो है वो पास होना जरूरी है और उसका डिग्री होना बहुत जरूरी है और उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए। तब जाके ही वो सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन प्रिफरेबली हर एक मैनेजर के पास एमबीए का डिग्री होना जरूरी है। पर ये डिग्री कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर वो एमबीए का डिग्री उनके पास रहेगा तो वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। बिकॉज यहाँ पे वो कोर्स के अंदर उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर काम को हैंडल कर सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल पर्सन के पास फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग होना जरूरी है। सेम तरीके से मैनेजर के पास भी एक फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की होनी जरूरी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट वाला है सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक प्रोफेशनल पर्सन जो होता है उसको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनको फुलफिल करनी होती है। जैसे डॉक्टर्स है तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पेशेंट को प्रॉपर दवाई देके उनको ठीक करना, ना कि पैसे के लिए वो पेशेंट को अननेसेसरी एक्सप्लॉइट करना। उसी तरीके से मैनेजर जो होते हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उनको फुलफिल करनी होती है। जैसे कि कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल करके देना, जो भी सप्लायर्स है उनका रॉ मटेरियल का जो भी ड्यूज है वो टाइम पे क्लियर करना, गवर्नमेंट का टैक्स पे करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मैनेजर को यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ती है। तो प्रोफेशन के लिए भी कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं और मैनेजर के लिए भी कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ हर एक जो प्रोफेशन होता है उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन जो होती है वो उनके लिए फ्रेम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉयर्स होते हैं तो लॉयर का बार काउंसिल होता है, डॉक्टर जो होते हैं उनको अलग से काउंसिल होता है और उनके द्वारा ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट को हर एक प्रोफेशनल पर्सन को फॉलो करना पड़ता है। अबाइड मतलब क्या? वो उनसे बंधे रहते हैं। अगर किसी भी प्रोफेशनल पर्सन ने उनके रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बताया है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया है उसको फॉलो नहीं किया, वॉयलेट करना मतलब क्या? उसको तोड़ना। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के लिए वो जो प्रोफेशनल पर्सन है उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है या उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है और उनको हेवी पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। उसी तरीके से जो भी मैनेजर्स होते हैं
उनके लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, मतलब कुछ रूल्स उनके लिए बनाए हैं और ये रूल जो होते हैं वो हर एक मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि प्रोफेशन के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, उनका मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है। लेकिन मैनेजर्स ने अगर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो उसके अगेंस्ट उनका जो ये एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेशनल पर्सन के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मैनेजर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसके लिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला जाता है। और लास्ट वाला है रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जो लॉयर्स होते हैं उन लोगों का बार काउंसिल होता है, डॉक्टर जो होता है उनका एक एसोसिएशन होता है। तो ये एसोसिएशन जो होते हैं वो हर एक प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, जैसे हमने देखा पहले के पॉइंट के अंदर। और वो कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा वो पर्टिकुलर प्रोफेशन जो उसको वो रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो जो प्रोफेशनल पर्सन है वो एथिकली बिहेव करता है या अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो एथिकली परफॉर्म करता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सीए का रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है जो सीए के एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। लेकिन जो मैनेजर्स का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इनके पास कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, ये किसी भी तरीके के मैनेजर के एक्टिविटीज को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनका रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है। सो प्रोफेशनल लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है और मैनेजर का भी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है, इसके लिए भी मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला जाता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.